नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है बिहार चुनाव को लेकर और जिस तरह से कन्हैया कुमार को सामने लाया गया है, सीधे तौर पर यह पता चलता है कि तेजस्वी यादव के आगे कन्हैया कुमार को खड़ा किया जा रहा है। आपको बिहार में बता दें कि तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इसी साल अक्टूबर में या नवंबर में चुनाव बिहार में होने हैं। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं उसके सामने आरजेडी या यूं कहें कि तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कन्हैया कुमार की भी एंट्री करवा दी है और कन्हैया कुमार एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है पलायन रोको, नौकरी दो। अब ये यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने पैर पसारना चाहती है बिहार में। बिहार में एक समय कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस बिना किसी सहारे के बिहार में आगे नहीं बढ़ सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में कन्हैया कुमार को सामने लाना और एक तरह से प्रोजेक्ट करना कन्हैया कुमार को और इस तरह की यात्रा निकालना, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बिहार में मजबूत करना चाहती है। मजबूत करना ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि उसकी मजबूत स्थिति हो। लेकिन सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि क्या बिहार में वही दिल्ली वाली चीज होगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, दोनों को ही नुकसान होता है और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अगर बिहार में भी ऐसा होता है, क्योंकि सीटों पर बात फंसेगी जरूर। पिछले बार के चुनाव में बता दें कि आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को दी थी। उस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को और कम सीटें दे सकती है, यानी कि 40 के आसपास सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस इस चीज पे मानेगी या नहीं मानेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों से नीचे नहीं मानेगी। तेजस्वी यादव की बात कर लें तो तेजस्वी यादव इस समय जेडीयू और बीजेपी से सीधी टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनावों में बात कर लें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बिहार में और बाद में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं और थर्ड नंबर पर जेडीयू की सीटें। सीटों की संख्या की बात कर लें तो यहां पर आरजेडी के पास एक कम 80 सीटें हैं, बीजेपी के पास 77 और जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहेगी? क्या कांग्रेस उतनी सीटों पर राजी हो जाएगी जितनी सीटें आरजेडी कांग्रेस को देगी? लेकिन जिस तरह से कांग्रेस तैयारियां कर रही है, जिस तरह से कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से कांग्रेस कन्हैया कुमार के नेतृत्व में एक यात्रा निकाल रही है पलायन रोको, नौकरी दो, वो सीधे तौर पर बताता है कि कांग्रेस और आरजेडी में अगर सीटों के बंटवारे पर बात फंसी तो फिर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस अपना इतिहास भी देख रही है कि बिहार में एक समय कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबने देख लिया था कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ती है। हार का सामना दोनों को करना पड़ता है। 27 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म होता है, सरकार दिल्ली में बनती है और चुनाव के रिजल्ट के बाद एक दूसरे पर किस तरह से बीजेपी की बी टीम होने का आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगाती हैं। अब बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। तेजस्वी यादव बीजेपी और जेडीयू से पूरी तरह से मोर्चा लेते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव जीत को लेकर बड़े आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू से नाराज है और 17% वोट के लगभग सीधे आरजेडी खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों को रिझाने के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, जिसमें से एक किट भी मुसलमानों को दी गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम उसे वोट करें। हाल फिलहाल अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए,
जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आते हैं उसमें पता चलता है कि जो बूथ था जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, बीजेपी को कम ही वोट जाते हैं। बिहार में जो स्थिति बन रही है वो हाल फिलहाल ये बन रही है जेडीयू प्लस बीजेपी वर्सेस आरजेडी। लेकिन कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ रहती है तो आरजेडी मजबूत होगी, लेकिन अगर कांग्रेस आरजेडी से इतर चुनाव लड़ती है, सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनती है, तो फिर सीधा नुकसान आरजेडी को होगा। दिल्ली में हार से कांग्रेस क्या सीख लेती है ये बिहार में पता चलेगा, लेकिन बहुत जगह ऐसी, बहुत राज्यों में इस तरह के इलेक्शन हुए हैं जहां पर कांग्रेस ने अपनी मनमर्जी कथित तौर पर की और बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा और जीत भी मिली है। जब आप उदाहरण के तौर पर झारखंड का चुनाव देखेंगे कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और वहां पर बम्पर जीत इंडिया अलायंस को मिलती है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। क्या वही फॉर्मूला, झारखंड वाला फॉर्मूला बिहार में कांग्रेस अपनाएगी या फिर दिल्ली वाला फॉर्मूला अपना के अपने आप को बड़ी पार्टी के रूप में सामने लाएगी? अब ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि कांग्रेस क्या बिहार में झारखंड वाला फॉर्मूला अपनाएगी या फिर दिल्ली वाला फॉर्मूला अपना कर अलग आरजेडी से चुनाव लड़ेगी? बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई है, कोई साझा रैली नहीं हुई है, कोई ऐसी बड़ी बैठक नहीं हुई जो सामने निकल के आए। आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, जेडीयू और बीजेपी बार बार ये बात कह रही है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।